हैं वो, और हर ट्यूसडे को हमारे साथ जुड़ते हैं और काफ़ी धमाकेदार कॉल्स लेकर आते हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। वो 30,000 वाली कॉल इंटैक्ट है ना? अभी आपने रिवर्क तो नहीं किया उसको? जो रिसेंट मार्केट का मूव आया उसके बाद अभी भी इंटैक्ट है? और ज्यादा अब तो इरादा मजबूत हो गया है। अब तो चार्ट्स अच्छा। अब तो चार्ट्स कह रही कि या तो इस साल तू माला पहनेगा या तेरी फोटो माला पहनेगी। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। मैं थक गया पूरी रात कल काम करके कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें शॉर्ट करके 5% से ज्यादा कमाने की जगह नहीं दिख रही है जगह। मुझे लगता है डर का और इस घबराहट का अब ये अंत आ रहा है। क्या पता अगले मंगलवार तक जब हम आपसे जुड़े इस बाजार का पूरा माहौल बदल चुका हो। तो कब तक आएगा ये 30,000 फिर? और कौन कौन सा लेवल होगा जिस पर नज़र रखनी होगी कि वो टूटा तो लगे कि नहीं, शायद नहीं आ पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। मैं इस सवाल को अनुमति चाहूंगा थोड़ा उलट के बात करने की। कौन सा लेवल है जिसके ऊपर जाने के बाद ये हम बड़ी तेजी के व्यू को ट्रिगर करेंगे? निफ्टी के ऊपर अगर आज हम 23,150 पे बंद दे देते हैं, कल 23,125 पे, या परसों 23,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं, तो हम एक तरफा तेजी को ट्रिगर कर देंगे। पहला पड़ाव होगा 25,000। और अगर कोई कारण से नीचे तक सरकते रह जाते हैं, 2-4 दिन और रिस्क जाता है बाजार, तो 48,600 के नीचे की बैंक निफ्टी अगर आएगी तो मन में घबराहट होगी। और अगर कोई कारण से 22,700 के नीचे निफ्टी जाती है तो घबराहट होगी। पर घबराहट का मतलब ये नहीं कि आज हम कोई लेके ही बैठ गए। बहुत छोटी-छोटी शॉपिंग अभी हमने करी है। तैयारी कर रहे हैं बड़ा हाथ मारने की, और बड़ा हाथ हम मारेंगे जब 23,150 के ऊपर निफ्टी बंद दे देगी। बड़ा हाथ फिर कहाँ मारेंगे? बैंक निफ्टी में या कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो, क्योंकि कुछ कुछ तो लीड करेगा इस मूव को फिर? सॉरी सॉरी अनुज, सुनाई नहीं पड़ी आपकी बात। मैं कह रहा हूँ तो बड़ा बड़ा हाथ सबसे ज्यादा कहाँ मारेंगे? निफ्टी बैंक में मारेंगे, निफ्टी में ही मारेंगे, या कोई और पॉकेट है जो इसको लीड करेगा? देखिए, बारी-बारी से सबका नंबर आएगा। अगर मैं 2 मिनट लूं, बैंक निफ्टी ने सब्सटैंशियली हायर बॉटम बनाया। जो कमजोरी है, निफ्टी ही पिछले लो से नीचे आई है। बैंक निफ्टी तो सिग्निफिकेंटली हायर बॉटम बना रही है। तो बैंक निफ्टी में लार्ज बैंक्स के अंदर हम कोटक महिंद्रा बैंक पे सिर्फ एक संदेह है, सारे के सारे लार्ज बैंक्स चलेंगे। और लार्ज बैंक्स में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिटर्न हमें एसबीआई देगा। पर इन लार्ज बैंक से भी मच मोर रिटर्न स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आएगी, जैसे आरबीएल, बंधन, डीसीबी, जिसको हम भूल गए, डीसीबी टाइप के जो बैंक्स हैं जिनको हम भूल गए, उससे भी ज्यादा रिटर्न आएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। चाहे जाना स्मॉल फाइनेंस है, एयू बैंक है, ये सारे 60-70-80% भागने को तैयार हैं। तो सबसे पहला सेक्टर हो गया बैंक्स। उसके बाद अनुज, रियल एस्टेट के अंदर भले ही आज बॉम्बे में विले पार्ले के आउटराइट के भाव घटने लग गए और लोअर परेल में भी सैचुरेशन आ गया, तो ये भाव का सैचुरेशन है। भाड़े हर जगह चारों तरफ बढ़ रहे हैं सारे मेट्रोज में। मुझे लगता है ग्रैंड फिनाले रियल एस्टेट का बाकी है। और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में डीएलएफ जैसा हाईएस्ट वेटेज स्टॉक 50% अगर बढ़ेगा, ओवरऑल 65% बढ़ेगा, और अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज 75 बढ़ेगा, तो शोभा जैसे स्टॉक्स 2 गुना 2.5 गुना भी हो सकते हैं, जो छोटे वाले नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स है। और रियल एस्टेट के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हमें यहां से डबल होते दिखती है। तो ये हो गया रियल एस्टेट, बैंकिंग। अब मैं अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आऊं, इंश्योरेंस पे अक्रॉस द बोर्ड तेजी। एलआईसी 40% बढ़ जाए, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 60-70% बढ़ जाए, सीडीएसएल जैसा स्टॉक वापस डबल हो जाए यहां से। बीएसई जिसको भी अब ले लेके बेच के थक गए, बोर हो गए, परेशान हो गए, अब उसमें भी पैटर्न बन रहा है कि एक बार बीएसई भी उछल के 6,000 हो जाए। ऐसे में एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल 60-70% बढ़ जाएंगे तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बार रुकता हूं, आप पूछो मेरे से। ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है मेरे पास जहां पे आप पूछो और मैं आपको 60-70-80% के रिटर्न वाले स्टॉक्स नहीं बताऊं। आप पूछो, मैं बताता हूं सेक्टर वाइज। आते हैं फिर ऑटो पे काम करते हैं। सुशील जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है फिर? ऑटो के अंदर देखिए, हमारी इस वक्त टॉप 4 पिक्स जो हैं, टीवीएस मोटर ऑलरेडी सब्सटेंशियली हायर बॉटम बना चुका है। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प माइनर हायर बॉटम्स बना चुके हैं। और टाटा मोटर्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल को स्क्रैप कर रहा है। जैसे ये 3-4 दिन के बंद भाव के ऊपर बंद आ जाता है, आरओसी 5 डे आरओसी पॉजिटिव हो जाती है। ये मेरे 4 बेस्ट पिक्स हैं। ल्यूकवार्म रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस लेवल से मारुति में और एमएनएम में, इसलिए मैं उन दो को छोड़ रहा हूं। और सारी 2 व्हीलर कंपनीज और 4 व्हीलर में टॉप पिक टाटा मोटर्स। सब में हमको लगता है अंधाधुंध ऐसे एक्सेप्शनली लार्ज न्यू हाइज बनेंगे, पिछले न्यू हाइज के सब्सटेंशियली हायर। तो ये हो गए हमारी 4 पिक्स ऑटो में। ओके, ऑटो की होगी सुशील जी की 4 पिक्स और आपकी स्क्रीन पे किक करके रखी है। और कुछ पॉकेट्स पे आते हैं हम, थोड़ा हेल्थ केयर पे आते हैं, फार्मा पे आते हैं। बहुत प्राइस डैमेज हुआ सुशील जी यहाँ पे, और चाहे फार्मा हो चाहे हेल्थ केयर हो। अपोलो को देखिए आप, डायग्नोस्टिक स्पेस को देखिए,
यहाँ पे कोई आपको रिवर्सल लग रहा है, मतलब इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद? ये जो अपोलो, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, लाल पैथ केयर, जिनको हम बड़ी ही मतलब घुटन की नजर से इन चार्ट्स को देख रहे थे लास्ट 5-6 महीने में, इन सबके बॉटम तकरीबन बन चुके हैं। 30-40%, 50% तक की उछाल ये छोटे वाले हेल्थ केयर के स्पेस में नामों में बिल्कुल संभव है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जिस बायोकॉन पे भी हमने टेक प्रॉफिट का ऐलान कर दिया था, वो बायोकॉन भी अगर कोई कारण से मुझे 300 में मिल गया, तो दबोच लेने का वापस 500, 550 के लिए। लॉरस लैब्स, जिसमें थोड़ी सी थकावट आ गई थी, वो चार्ट भी तंदुरुस्त और तैयार हो गई है वापस से छलांग मारने के लिए। तो शिल्पा मेडिकेयर भी छलांग मार दे। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, जिस पे अब हमारा लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस का अंडर परफॉर्मेंस का कॉल है। निफ्टी 30% बढ़े तो ये दोनों भी 20-20% तो ये भी बढ़ जाएंगे। तो फार्मा में भी कोई भी बेच के कमाने जैसा स्टॉक नहीं है, लेके ही कमा पाएंगे हम फार्मा में। ओके, बजट के बाद बहुत लोगों ने कहा था कि केपेक्स और डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पर शायद आपको गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ हद तक हमने देखी भी थी। यहाँ पर अब कुछ बॉटम फिशिंग का इरादा है क्या, और स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ मूव अच्छे लगेंगे? अनुज, ये जो निफ्टी का डबल बॉटम बना और फिर डबल बॉटम के भी ये थोड़ा नीचे रिस गया, पहले 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद निफ्टी ने जो धोखा दे दिया, तो बच्चे खुचे भी जो थे ना, जो रूसे हुए फूफा, बोले कि अभी हम शादी की बारात में शामिल नहीं होंगे, अब इनका भी मूड बन गया। फिर वो लगता है कमिंस, एबीबी, सीमेंस की जो चार्ट है, काश मैं आपको दिखा पाता इतनी सारी चार्ट्स। संक्षिप्त शो है ये, 10 मिनट में इतनी सारी चार्ट्स नहीं दिखा सकते। ये सारे सब्सटेंशियली न्यू हाइस की तरफ भागने के लिए सारी चार्ट्स रेडी हैं। नेक्स्ट वीक तक जब हम आएंगे, इनको ऊंचा बंद होने दीजिए, 3-4 दिन इनको ऊपर चलने दीजिए, उसके बाद इनमें ट्रिगर आएंगे। और कमिंस, एबीबी, सीमेंस, सब के सब रेडी हैं फॉर सब्सटेंशियली लार्जर हाइस। इनफैक्ट लार्सन एंड टूब्रो पे भी बजट वाले दिन, अनुज, मैंने बोला ना, यहाँ अभी हम नहीं लेंगे बजट की स्पीच को सुनने के पहले, कि अगर मिलेगा तो नीचे 3100-3200 में लेंगे। और लार्सन एंड टूब्रो भी तैयार है कि मेरे को ले लो, मैं 4500 हो जाऊंगा। ट्रिगर आने दीजिए, पैटर्न रेडी हो गया, सेटअप रेडी है, एंट्री नहीं बनी है। अब तो लार्सन एंड टूब्रो जैसा भी मूव लाई हुई चार्ट कि मैं चलने के मूड में नहीं हूं, उसका भी मतलब अंत आ गया है। डिफेंस डिफेंस की बात नहीं हुई, आपने केपेक्स की बात की। इसके अंदर में भी देखिए, जितना भी कूटे हुए हैं, पीटे हुए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दबा दिया आपने, बीएमएल को दबा दिया, बीएल को दबा दिया, माझगांव को दबा दिया, ये जितने भी दबे हुए हैं, यहाँ सवाल को दो तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ बेच के इनको शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं क्या? मेरे को लगता है शॉर्ट करने वाले की पगड़ी उतर जाएगी, और लेने वाले को आज दम फूला हुआ है। नेक्स्ट वीक इन पे बात करेंगे ना, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक इनमें सब में बड़ा बाई आ चुका हो, और अगर यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा, सब के सब सब्सटैंशियली न्यू हाइज में जाएंगे, खाली पुराने हाइज के ऊपर नहीं, सब्सटैंशियली हायर जाएंगे डिफेंस के स्टॉक्स। और मैं साथ में जोड़ दूं, जितने भी पीएसयू के स्टॉक्स हैं, एक भी मैं पीएसयू का स्टॉक खोज नहीं पाया जिसमें मेरे को यहां से 10-12% का बेच के कमाने का चांस हो। कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, ये जितने भी एनर्जी के स्टॉक्स हैं, बल्कि ये गैस के स्टॉक्स, अपनी बात हुई थी एक टाइम पे 35%, 40% महानगर गैस गिर जाएगा, बड़ा सबने मुंह बनाया था, मतलब ट्विटर पे हमने बहुत सारी डांट डपट सुनी लोगों की। गैस के सारे स्टॉक्स न्यू हाई पे भागने के लिए तैयार है, पता नहीं क्या आने वाला है। और उसमें सबसे बेस्ट पैटर्न इंद्रप्रस्थ गैस का है, परेशान करते करते गुजरात गैस भी एक नए हाई पे चला जाएगा। तो गैस के स्टॉक्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, पीएफसी भागेगा। अच्छा सुशील जी, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन निफ्टी डे लो पर आ गया, 22,850 पर है, तो अभी तो खैर 30,000 बहुत दूर दिख रहा है। कोई ऐसा लेवल है जिस पर आप कहेंगे कि नहीं, ये कॉल नलीफाई हो गया है लोअर साइड पर? भाई साहब, ये 30,000 का व्यू जो है ना, टेलीस्कोपिक व्यू है, 12 से 15 महीने का। 1 घंटे के को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, 1 घंटे के पेन को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो निवेशक बन के पेन नॉर्मल रिटर्न्स नहीं घंटे की कमा। नहीं है ना सुशील जी, देखिए दिक्कत क्या है, पेन घंटे की नहीं है, पेन तो सितंबर से चली आ रही है, घंटे की थोड़ा ना पेन बता रहा हूँ मैं आपको। भाई ये तो बाजार का साइक्लिकल नेचर है। 26,000 पे जब हमने 23,000 की आपसे बात की थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग डांट दोगे मेरे को, मतलब उस वक्त इतनी कड़वी लग रही थी वो बात। अब हम आ चुके हैं वहां पे, तो इस पेन को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, अगले वीक तक कलर बदल सकता है, जब बदलेगा तब हम बात करेंगे, एम्फसाइज तब करेंगे। मैं आज ये जताने आया हूं कि जब इतना झेल चुके हैं, देखिए ये शब्द आपको हो सकता है किसी को लगे इररिस्पॉन्सिबल है, किसी को लगे बहुत अग्रेसिव है, पर जो दिख रहा है वही मेरा बोलना, मेरा धर्म है। जैसे आज अभाव में लोग मर रहे हैं, अगले 12 महीने ऐसा समय आने वाला है कि जो पैसे का सैलाब आएगा, जो बाढ़ आने वाली है पैसे की, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, लोग इसमें बह जाएंगे। ये समय इतना बुरा जब आया, ये भी गुजरेगा, और वो भी जो समय आएगा उसमें भी संभल के ही चलना पड़ेगा। तो अभाव को तो देखो,
मानवता का संघर्ष करना कृति, हमारी कृति, हम संघर्ष करके अभाव को संभाल लेते हैं। सैलाब आएगा और उसमें जो इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग हो जाएगी, इनडिस्क्रिमिनेट लीवरेज जब बनेगी। आज जो ये बात मैं कह रहा हूँ 30,000 की, और सबका मन कर रहा है कि बस इसको बंद कर दो, टीवी को क्या बोल रहा है ये। 30,000 पे जब मैं बोलूंगा कि मार्केट गिर जाएगा वहां से, वहां पे भी कोई बिलीव नहीं करेगा। तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, मतलब क्रॉस द बोर्ड। अब मैं आपको बताऊं, स्टील स्टॉक्स, जो स्टील पे बात नहीं हो पाई, स्टील पे भी हमने आपसे 10-15 दिन पहले बोला जिंदल के नाम अब हम नहीं लेंगे। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस में भी ऐसे पैटर्न्स बन गए। बस हम ट्रिगर के वेट में अगले मंगलवार तक हो सकता है पूरे बाजार का कलर चेंज हो जाए। अगले मंगलवार को आप मेरे को पूछोगे नहीं कि तेजी है कि नहीं, आप यही पूछोगे क्या लेना है। मेरे को ऐसा लग रहा है, देखते हैं अगले मंगलवार क्या होता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस में भी वो पैटर्न रेडी हो गया कि यहां से डबल हो जाए। तो यार बहुत बड़े बुल रन की तैयारी कर रहा है। और देखिए, इनर्शिया एक ह्यूमन नेचर है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ द वर्ल्ड की साइकिल से अगर हम अलग हो गए, टैक्स कट, रेट कट, अब हमारे यहां से अगर सीरियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग सामने आ जाती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे एक बार के लिए मैं अपना बिंदु समेटूंगा, लॉन्ग रन में तो रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के सामने, और लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट में भी बेतहाशा तेजी है। पर ये बेतहाशा तेजी जो लॉन्ग रन में आ रही है, अगर मार्केट टाइमिंग का लाभ लेना है तो 70 to 80% रिटर्न्स स्टॉक मार्केट की उन 4-5 महीनों में आती है, साल डेढ़ साल में, उन 4-5 महीनों में आती है जब हमारा रुपया बेतहाशा मजबूत होता है, डॉलर का करेक्शन होता है। किसी को पता भी नहीं चला, बात भी नहीं उठी, इतना हम परेशान हो चुके हैं शेयर बाजार से। लास्ट 7-8 दिन में रुपया कितना स्ट्रांग हो गया। तो रेट कट, रुपए की स्ट्रेंथ, रेट कट, रुपए की स्ट्रेंथनिंग, टैक्स कट, और अब बची क्या चीज है इस पूरे हवन में? सिर्फ जो चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है। देखिए सुशील जी, असल में होता क्या है, देखिए पहली बात तो मैं खैर किसी को डांटता नहीं, और ना ही मैं मतलब आप तो खैर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं आपको क्यों डांटूंगा। और दूसरी बात, बिल्कुल कॉल सही होती हैं, और आपकी कॉल जब सही होती है तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो 30,000 का कॉल आपका है, लेकिन आप हमारे चैनल पर ले रहे हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एडिटर मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि पूछूं कि कहाँ वो कॉल गलत हो सकती है। तो इसके लिए मेरा व्यू था वो। 30,000 की कॉल, हमको शब्दों को चेंज करना चाहिए जिससे सारे लोग सावधान रहें। 30,000 तक की संभावना को मद्देनजर रखते हुए कि जब इतना बड़ा मौका बन सकता है, यहां हमें हिम्मत करनी चाहिए। 30,000 के लिए शॉपिंग अभी शुरू नहीं हुई है, काम टुकड़े टुकड़े में करना पड़ेगा। 23,150 के ऊपर गया तो हम 25,000 की कॉल लेंगे। 25,000 के बाद जब करेक्शन आ जाएगी 500, 700, 800 पॉइंट की, फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। 30,000 तक की जगह है। ये 88 का डॉलर अगर 81 तक आ गया, 88 का 81 तक आ गया, तो आप समझो 11% तक की अगर डॉलर में एप्रिसिएशन आ गई, 22-23% तो निफ्टी खाली इसी में बढ़ जाएगी। साथ में आपकी टैक्स कट, रेट कट, और गवर्नमेंट ने अगर दबा के स्पेंडिंग कर दी, 25-30% के रिटर्न बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये संभावना है, और ये संभावना मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है, और इस संभावना पे हमें टुकड़े टुकड़े में काम करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप घर बार बेच के भी शेयर बाजार में पैसे लगा दो। मैं ये कह रहा हूं, जान घबरा रही है ना, 1-2-3 दिन और भगवान का भजन कर लो, हड़बड़ा के माल मत बेचो। जब यहां तक बर्दाश्त कर लिया, बिल्कुल। दिन का धीरज और रख दो। अच्छा, दिल से चाहूँगा कि आपकी कॉल सही निकले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो हमारे इन्वेस्टर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं बिल्कुल, उनका फ़ायदा होगा। राकेश झुनझुनवाला जी की जो फेवरेट लाइन थी ना, मंदी में सबका मुंह काला, तेजी में सबका बोलबाला। तो अभी 4-5 महीने में सबका मुंह काला हो चुका है। अब हिम्मत का मुंह काला करा लिया हमने, हिम्मत करो, शांति रखो थोड़ी सी, हो सकता है वापस से बोलबाला आ जाए। वही है, बस हिम्मत थोड़ी सी टफ है इस मार्केट में। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे फिर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वीरू और